गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। घर की गरीबी, लोगों की तिरछी नजरें और अपनों का ताना, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो सोचता, मैं इतना क्यों दुखी हूं, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे हैं। अर्जुन का दिल कहता, शायद मुझे भी कुछ उत्तर मिल जाए। वह पैदल चलकर वहां पहुंचा। दृश्य सुबह का समय था। बांसुरी की हल्की सी धुन हवा में तैर रही थी। बुद्ध शांत भाव से वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य गहरी तल्लीनता से सुन रहे थे। अर्जुन कांपते हाथों से आगे बढ़ा और बोला, भगवान, मेरा जीवन कीचड़ की तरह है। हर ओर गंदगी, ताना और निराशा। क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा स्नेह था। बुद्ध ने पास के तालाब की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, उस तालाब को देखो। तुम्हें वहां क्या दिखाई देता है? अर्जुन ने कहा, गंदा पानी, कीचड़ और उसके बीच कुछ कमल के फूल। बुद्ध ने धीरे से पूछा, कमल कहाँ खिला है? अर्जुन बोला, कीचड़ के बीच, लेकिन फिर भी वो साफ और सुंदर दिखता है। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। इंसान चाहे कितनी भी मुसीबतों में क्यों न रहे, अगर उसका मन पवित्र और कर्म अच्छे हों, तो वो भी कमल की तरह खिल सकता है। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन, दुनिया के ताने कीचड़ हैं, गरीबी और कठिनाइयां कीचड़ है, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की रोशनी जगाओगे, तो यही कीचड़ तुम्हें कमल बनाएगा। याद रखो, कमल की सुंदरता गंदगी से नहीं घटती, बल्कि उसी में खिलकर और बढ़ती है। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ उतार दिया हो। उसने प्रण किया, अब मैं परिस्थितियों को दोष नहीं दूंगा, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से जीवन को कमल की तरह खिला दूंगा। सीख, गौतम बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें और मजबूत बनाती हैं। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी सुंदर और शुद्ध रहता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों के बीच अपने गुणों और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी ऐसी प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचती